गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई डिस्कस अबाउट सीक्वेंट सीरीज में सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने से अच्छी तरीके से समझा है कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अच्छी तरीके से समझिए क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड एपी इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलरली बाय द सेम कांस्टेंट। उनके बीच में क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज, लेकिन उनके बीच में जो सेम कांस्टेंट है वो रेगुलर होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अब उसको मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैंने लिया है, जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब मैं ये इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है सीरीज। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या रहा है, तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है इंक्रीज एंड डिक्रीज रेगुलरली बाय द सेम कांस्टेंट। अब आपको पता है इसमें आपने 2 ऐड किया तो ये आया, इसमें 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 2 ऐड किया तो ये जो ऊपर का कांस्टेंट है ये क्या कह रहा है, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एपी है। या तो इंक्रीज हो रही हो तो, या डिक्रीज हो रही हो तो, किसी किसी एक पैटर्न पर। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिशियन ने इनको कुछ नोटेशंस दी जिसके थ्रू हम उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में सबसे पहले टर्म्स को उन्होंने बोला, इस पहले टर्म्स को बोला उन्होंने फर्स्ट टर्म्स को उन्होंने बोला ए। क्या बोला? स्मॉल ए। क्या बोला? स्मॉल ए। दूसरी नोटेशन सबसे लास्ट टर्म्स को उन्होंने क्या बोला? लास्ट टर्म्स को क्या बोला बेटा उन्होंने? एल। क्या बोला? एल। ठीक है, अब इसमें तीसरा टोटल नंबर ऑफ ट्रम। एक मिनट बेटा, देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रम्स को उन्होंने क्या बोला? स्मॉल एन। क्या बोला? स्मॉल एन। अब तीसरी नोटेशन हमारी होगी ए हो गई, एन हो गई, एल हो गई। अब डी बोला, क्या है? डी। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये जो टर्म्स है यदि मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आ रहा है? 4 में से 2 गया 2 आएगा, 6 में से 1 गया 2 आ गया। तो ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। किससे डिनोट करेंगे? डी से, स्मॉल डी से। तो हमें नोटेशन कितनी नोटेशन मिल गई? 4। एक बनी ए, एक एन, एक डी और एक एन। हमें इन 4 नोटेशन के यूज पर हमें क्या करना है? पूरे अच्छी तरीके से समझना है। मैं इस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाता हूं, उसके बेस पर हम एक से एक जो कंपटीशन में अच्छे कंपटीशंस में आए हुए क्वेश्चन है, देखिएगा कितनी आसानी से क्वेश्चनों को मैं आपको कराऊंगा। पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छी तरीके से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिएगा, जो मैं बता रहा हूं, जो फॉर्मूले यूज करा रहा हूं, उनको अच्छी तरीके से लर्न करने की कोशिश कीजिए। इन्हीं के बेस पर हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं और चाहो तो डेफिनेशन नोट कर लेना, आपके काम का आएगी। काफी यूजफुल नोटेशन वो है डेफिनेशन। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मींस क्या है? ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। इसका फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है उनको यूज कर लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है जैसे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला जनरेट कैसा हुआ है, इसको भी मैं अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। देखो कैसे क्या है, यहाँ पर यदि सपोज करो मैंने n की जगह 1 रखा, क्या रखा? 1, तो T1 हो गया, कितना आएगा? a प्लस 1 में से 1 गया 0, तो पहला टर्म आ रहा है। जब मैंने T2 रखा तो यहाँ पर देखिए a प्लस 2 रखने पर क्या है? 1d आया। जब यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है तो क्या आ रही वैल्यू? कम आ रही है। जब आप 3 रखोगे, यहाँ पर ध्यान से समझो, तो 3 रखने पर क्या आएगा? 2d आएगा। ये और ये तो फिक्स है, a और d तो क्या आ रहा है? फिक्स आ रहा है।
ए और डी क्या है, फिक्स है, लेकिन वैल्यू किसकी वैल्यू कर रही है, n-1। तो यहाँ पर n रखने पर एक वैल्यू कम आनी चाहिए। तो इसी पे हमने क्या किया, इसके nth टर्म्स निकाले। तो इसी के बेस पे मैंने कहा कि इसका जो tn टर्म्स होगा, सबसे लास्ट टर्म्स होगा tn, वो क्या होगा a plus n-1 into d होगा। तो यहीं से हमने nth टर्म्स का एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, करिए इसे नोट। दूसरा देखिए, देखिए दूसरा, ये बेटा हो गया nth टर्म्स। मैंने आपको ये बता दी नोटेशंस, आपको अब निकालना है nth टर्म्स। फॉर्मूला लिखो, nth टर्म्स ऑफ एन ए पी, यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। इसके लिए फॉर्मूला है, तो आपको क्या करना है, टर्म्स निकालना फ्रॉम द फर्स्ट, शुरू से। तो t1 निकाला, t2 निकाला, ऐसे निकाला। तो tn आपका कितना आया, tn कितना आया, a plus n-1 into d है पहले। यहीं पर नोटेशन को कह दे, यहाँ पर लिख दे फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन ए पी, यहाँ पे लिख दे फ्रॉम लास्ट। क्या लास्ट से फर्स्ट टर्म्स निकालना, तो आपको क्या बनेगा बेटा फॉर्मूला, यहाँ पर देखो t1, ठीक है, l minus n-1 into d। अब यहीं पर आपसे वो कह दे, क्या कह दे, आपको r1 टर्म्स निकालना है। तो आप a1 की जगह क्या कर दोगे, r कर दोगे। तो l minus n - r into क्या हो गया, d। ये हो गया आपका दूसरा। अब आप कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि लास्ट से ये वाला टर्म्स बताओ, तो आप या फर्स्ट से बोलेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, लास्ट से बोलेगा तो आप कौन सा लगोगे, स्मॉल t r इक्वल टू l minus n-1 into r into d। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, करिए लो। फिर मैं इसी के बेस पे आपको कुछ फॉर्मूले के बेस पर, चलिए और पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूं, फिर आपको डेफिनेशन समझा। करिए लो। नेक्स्ट लिखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ n फर्स्ट टर्म, सम ऑफ n फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिख लो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स लिख लो, या n फॉर फर्स्ट टर्म्स लिख लो। पहले फर्स्ट ही लिख लेते हैं, फर्स्ट n टर्म्स। इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको तीन फॉर्मूले यूज करवाता हूँ, ध्यान से समझिएगा ये फॉर्मूले कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखो, इसमें फॉर्मूला एक पहला यूज होगा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब a और l की वैल्यू आपके पास हो। दूसरा फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 into ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और लिखवाता हूँ, इन दोनों को नोट करिए ढंग से, फिर मैं आपको तीसरा फॉर्मूला बताता हूँ। Sn इक्वल टू n/2 2l minus n-1 into ये तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब ध्यान से इसको नोट कर लो, फिर इनके बारे में बताता हूँ कब कब कौन सा अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब a और l की वैल्यू हो, मतलब फर्स्ट टर्म्स और क्या हो, लास्ट टर्म्स दे रखा हो। इसमें क्या हो, फर्स्ट टर्म्स तो हो ही हो, फर्स्ट के साथ साथ कॉमन डिफरेंस हो, इसमें क्या दे रखा हो बेटा, a, d और l दे रखा हो, मतलब लास्ट टर्म्स और क्या दे रखा हो, कॉमन डिफरेंस। ये तीनों फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं, करिए नोट। देखिए नेक्स्ट, ये लिख लिए होंगे आपने, इनको अच्छी तरीके से, ध्यान से अच्छी तरीके से फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए। अब नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में देखो क्या है, सबसे पहले हमने एक कोई सीरीज बनाई थी, मैं यहाँ से रूल्स बना देता हूँ आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। सपोज करो ये एपी थी, क्योंकि इसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम था, आपको मैंने बताया था कि एपी है। अब यहाँ से ध्यान से, यदि मैं सीरीज के अंदर कुछ ऐड कर दूँ, इसी सीरीज के अंदर अपने पास से कुछ ऐड कर देता हूँ, कुछ भी ऐड कर दो, मैंने जैसे 1 ऐड किया, 1 ही सपोज करो 1 ऐड करता हूँ, 1 ऐड करते ही मेरे पास कितना हो जाएगा 2 + 1, एक ही नंबर सेम होना चाहिए। तो क्या बना बेटा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। क्या सीरीज पे कोई अंतर पड़ा? ये पहले भी एपी थी, अब भी एपी है, देखो 5 में से 3 को, अब भी एपी है। तो हमने यहाँ से एक रूल बनाया है, किसी एपी के अंदर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पर 1, तो सब्ट्रैक्ट पे भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो हम किसी एपी के अंदर, प्रॉपर्टीज में ध्यान से समझिएगा, काफी यूजफुल होंगी प्रॉपर्टीज, किसी एपी के अंदर मैं किसी वैल्यू को भी ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सीरीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पहला हमने प्रॉपर्टीज में पहला रूल क्या पढ़ा, किसी एपी के अंदर हम कुछ भी जोड़ दें या कुछ भी घटा दें, वो तब भी किसमें रहती है, एपी के अंदर ही रहती है। ठीक है, अब सपोज करो मैंने इसमें किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड जैसे मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड, तो भी एपी में रहेगी कि नहीं रहेगी, 2 का डिवाइड करो, यहाँ पर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, तब भी एपी में, तब भी क्या है, एपी में। तो हम डिवाइड भी कर दें तो भी एपी में कहलाएगी। सपोज करो मैं इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अब देखो इसमें कोई अंतर पड़ा, 4 4 4 4 4, अभी एक इसमें एपी में ही है। तो हमने यहाँ से 2 प्रॉपर्टीज बनाई, किसी सीरीज के अंदर हम कुछ ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, किसी एक ही नंबर का, सेम नंबर होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसमें डिवाइड किया तो 2 का ही किया, मल्टीप्लाई किया तो 2 का ही किया, सेम का कर दिया। ठीक है, तो आप किसी नंबर का, जैसे आपने किसी सीरीज में कुछ मान लो कोई सीरीज दे रही है, उसमें आपने 10 जोड़ा तो सब टर्म्स में 10 जोड़ने हैं, उसके बाद चेक करोगे तो एपी होगा। कुछ नंबर घटा रहे तो सब में से घटाओगे तो भी वो क्या होगा, एपी होगा। ठीक है, तो आपको इस यहाँ से रूल हमने ये बनाया, किसी टर्म्स के अंदर हम कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें या कुछ मल्टीप्लाई करते कुछ डिवाइड करते उस सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा रूल लिखिए, चीजों को लर्न कीजिए, कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सेकंड ये है, हमारे पास 2 सीरीज है, सपोज करो A1 A2 A3 A4 A5 बढ़ रही, दूसरी सीरीज B1 B2 B3 B4 B5 B6। अब मैं 2 सीरीजों के ऊपर बात करता हूँ, यदि 2 सीरीज अलग अलग दे रखी हूँ, इन दोनों का मैं सम कर दूँ क्या तब भी वो एपी में होंगी। फॉर एग्जांपल से तू समझ, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है 6, ये 2 4 6 8 10 12, ये एक अलग है सीरीज, ये अलग है, ये भी एपी है और ये भी एपी। इन दोनों को मैं जब ऐड करूँ तो क्या बनने के बाद एपी ही आएगी। ध्यान से देखो, 2 और 1 3, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 12, ये 15 और ये 18। देखो ये अभी एपी आ रही है, ऐड करके देखो क्या आ रही है, ऐड करने पर एपी आ रही है, आ रही नहीं आ रही। यदि इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 में से ये गया तो -1, ये -2, तब भी ये क्या आएगी, एपी ही आएगी। तो मैं 2 सीरीज की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2 सीरीज दे रखी है, दोनों एपी में हो तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्या कहलाता है, दोनों क्या होता है, एपी में ही आता है। दूसरा प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ ली। जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो डिवाइड में तो ये रूल्स फॉलो नहीं होता है। जब डिवाइड करो, जैसे मैंने 2 में 1 का डिवाइड किया, 2 में 1 का किया, 2/1 4/2 6/3 8/4 और 10/5 और 12/6। यहाँ पर देखो, यहाँ 2 आया, यहाँ पर कितना आया बेटा, 2 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर कितना आया, 2 आया, यहाँ पर कितना आया, 2 आया, यहाँ पर कितना आया, 2 आया। तो ये सीरीज क्या आ रही है, सब में 0 0 0 0 0 कंडीशन ये आ रही है। तो किसी भी कॉमन डिफरेंस भी क्या होता है, ये एक चीज और यहाँ से नोट कर लो, कॉमन डिफरेंस तीनों हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा कॉमन डिफरेंस और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब दूसरा एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करो कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ से
ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा, ये मल्टीप्लिकेशन में भी क्या आ रहा है, सेम ही सेम आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करो 0 0 0 आ रहा है। तो हमने यहाँ से रूल ये भी बनाया कि किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है बेटा, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन क्योंकि सेम सेम वैल्यू आ गई, इसलिए सपोज करो यहाँ पर मैंने कोई एपी ले ली 4 6 8 10 12। आप देखो इसमें डिवाइड करके, इसमें डिवाइड करोगे 2 आएगा, यहाँ पर देखो 4 में 2 का डिवाइड कितना आया, 2 आया। इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा बेटा, 6 में 4 का तो 2, 3/2 आएगा। इसमें करोगे तो 4/3 आएगा। इसमें करोगे तो कितना आएगा, 5/2 से ही कर लो, 5/4 आएगा। इसमें करोगे तो 6/5 आएगा। इसमें करोगे तो 60/6। ये क्या एपी बनी है, ध्यान से देखो। जब मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ध्यान से देखो कितना है, 3/2 - 2 तो कितना आएगा, एलसीएम लेके 1/2 माइनस का 1/2, एलसीएम लेके 1। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना आ रहा है, 4/3 माइनस 3/2। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, -9 और नीचे कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। तो ऊपर कितना बचा, -1/6। कितना आया, 1/6। तो इसमें क्या इक्वल आ रही है, सीरीज ध्यान से देखो, नहीं आई। इसका मतलब इसमें क्या है, नहीं आ रही, इसमें इक्वल नहीं आ रही, यहाँ 1/2 आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम ये कह सकते हैं कि यदि दो सीरीज एपी की है, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगी, एपी में नहीं होगी। समझ आ गया, यहाँ से रूल ये बन गया। अब देखिए नेक्स्ट, ऐसे हम डिवाइड, ये क्या था, डिवाइड का रूल था। क्या कर रहे थे हम, डिवाइड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, डिवाइड। तो हमें कंफर्म है कि दो सीरीज अलग अलग दे रखी हैं, हम उनका डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं तो वो क्या होगी, एपी में नहीं होगी। ठीक है, एपी में नहीं होगी। हमने क्या क्या बना लिया बेटा रूल, हमने दो सीरीज के लिए क्या बनाया, यदि हम उनको ऐड करेंगे तो एपी में होगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एपी में होगी। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो एपी में नहीं होगी, डिवाइड करेंगे तो एपी में नहीं होगी। मल्टीप्लाई करके भी चेक करो बेटा, मल्टीप्लाई में होगी कि नहीं होगी। ये कितना हो गया, 8 हो गया, इसका 24 हो गया। ठीक है, और ये 40 हो गया। इनका गैप देखो कितना हो गया बेटा, 16 4 16 का हो गया। इसमें 16 ऐड करोगे 48 नहीं आएगा, तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी ये नहीं वैलिड होगी। तो दो सीरीज के अंदर हमने चार ऑपरेशन यूज किए, कौन कौन से, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर। तो ध्यान से समझो, दो सीरीज दे रखी हो, यदि मैं दो एपी में है तो उनको ऐड करूंगा तो भी एपी में होगी, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी एपी में होगी, मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं होगी और डिवाइड करूंगा तो भी नहीं होगी। समझ आ गया, एपी में नहीं होगी। चार प्रॉपर्टीज हो गई। एक और रूल यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा एपी का ही। अब यहाँ से हमने दो सीरीजों के ऊपर बात करी। एक रूल और देखें आप, जैसे ही मैंने सीरीज ली एपी की, तो मैं इस पहले टर्म्स को और इस टर्म्स को ऐड करूँ तो देखो ये बराबर ही आएगा। 14 और 4 18 हो गया, 18 बराबर। इस टर्म्स को और इस टर्म्स को ऐड करूँ देखो बराबर ही आएगा 18। इस टर्म्स को इस टर्म्स को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, बराबर। तो हमें ये पता है किसी एपी में पहला टर्म्स और लास्ट टर्म्स का एडिशन उससे इधर वाले टर्म्स इस टर्म्स के एडिशन के बराबर होता है, इस टर्म्स के एडिशन के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल है, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज काम आने वाली है। तो ये समझ जाइए, कोई सीरीज एपी में दे रखी है तो उसका फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स का एडिशन बराबर, ये टर्म्स और इस टर्म्स के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान से समझ जाइए। ये इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया, और कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में लिख लीजिए फिर ध्यान से। किसी एपी के अंदर हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टीज होगी, किसी प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ और आते हैं, उन टर्म्स को लिख लो। आपसे कहेगा एपी के अंदर कोई दो टर्म्स लीजिए, कितने, कोई टू टर्म्स की बात करें। एपी के अंदर कोई दो नंबर लेंगे आपको, तो जब दो नंबर लेंगे तो आप लोगे a - d a प्लस। जब आपसे कहेगा 3 नंबर लेने तो a - d a प्लस d। आपसे कहेगा 4 नंबर लेने, कितने लेने, 4। जब 4 लेने तो आप कितने का एडिशन करोगे, ध्यान से समझना, 3 का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों तो आएंगे ऐड वाले में, a - d आएगा, a प्लस d भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा a - 3d और यहाँ पर आएगा a प्लस। ठीक है, आपसे कहेगा 5 टर्म्स लेने हैं, तो 5 में ये 3 को आएंगे, विषम वाले विषम जगह पर ऐसे डिक्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गए। और इसमें क्या होगा, a - 2d और a - 2d। अब ध्यान से नोट कर लीजिए इसे,
आप इसी के टर्म्स को आगे बढ़ा सकते हो। अब ये कैसे याद करोगे, ध्यान से देखो, जब भी आपको A3 में निकालना है तो ये दो टर्म्स याद कर लो, हमें 2 निकालना है माइनस b प्लस b और 3 लेने तो ये। अब इसी के रिवर्स में चलेंगे, 2 इवन नंबर a b इवन है तो इवन इवन में ये दोनों टर्म्स तो डिक्टो ऐसे ही आ जाएंगे। अब इसमें इवन वाले केस में हम 2d ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं 2d, तो इसमें माइनस d में माइनस 2d ऐड करोगे माइनस 3d हो गया, इसमें करोगे ऐड तो ये हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में करना है, ये मत देखना कि प्लस है माइनस है, हमें 2d ऐड करना है इस d में, बस ये याद रखना। ठीक है, तो ये आ गया। अब जब दूसरे केस की बात कर रहे हो ऑड वाले की, ऑड वाले में खाली d ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये तीनों कैसे कैसे आ गए, सेम डिक्टो, इसमें d ऐड करो तो ये, इसमें d करो तो ऐसे। अब सपोज करो मुझे 6 वाला टर्म्स निकालना है, क्या निकालना 6, तो मैं इवन केस है तो ये तो ऐसे कैसे आएंगे चारों के चारों, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। अब दो टर्म्स बढ़ाने हैं तो इवन वाले में हम दो ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा a माइनस 5d और यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस 5d। ऐसे आप टर्म्स को बनाते चले जाओगे, लेकिन आपको एक तरह से ही काम चल जाएगा। आपको मैक्सिमम ऐसे 3 ही टर्म्स तक पूछता है, वो 2, 3 या 4 तक। आप यहाँ तक याद भी कर लेना, ये ट्रिक समझ आ गई हो तो ज्यादा अच्छी बात है, नोट करिए। देखिए लास्ट रह गया, इसके बाद फिर हम क्वेश्चनों की प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके ऊपर। एक रह गया अर्थमेटिक मीन, क्या रह गया अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन भी पूछता है आपसे, जैसे आप मान लो a कोई नंबर है, b कोई नंबर है, c में x है, आपसे क्या इसका अर्थमेटिक मीन बताओ, तो आप बताओगे x बराबर a प्लस b बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। जैसे मैं कहूँ 2 और 6 और बीच में कोई नंबर दे रखा 4, इसका अर्थमेटिक मीन बताओ। ठीक है, या 2 इसका अर्थमेटिक मीन बताओ, तो आप क्या करोगे अर्थमेटिक मीन में, इन दोनों का सम इतने के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मान लो x है, मैं कहूँ 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन बताओ, 2 और 6 का अर्थमेटिक मीन बताओ, तो आप क्या कहोगे बेटा, x बराबर फॉर्मूला लगाओगे 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो कितना आएगा, तो 8 अपॉन कितना आया, तो अर्थमेटिक मीन अपने आप निकल आएगा बीच का। अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है बीच में क्या आएगा, a और b को दो नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन, a और b को दो नंबर इनके बीच में कितने लेने, n अर्थमेटिक मीन, तो उसको डिनोट करेंगे a1 a2 a3 a4, ऐसे लेने बेटा आपको an तक। ठीक है, ये ध्यान, यहाँ पर a1 की वैल्यू ऑलवेज आप यूज करोगे ad, a2 की वैल्यू यूज करोगे a प्लस 2d, a3 की वैल्यू यूज करोगे a प्लस 3d और an4 की वैल्यू यूज करोगे a प्लस। ठीक है, ये नोट कर लो, ये काफी आपको यूजफुल है। और इसमें जब b यूज करो तो आप b की जगह ये यूज कर लेना, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ये d निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूजफुल होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चनों की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराऊंगा कैसे अच्छी तरीके से, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आप बस इस इंट्रोडक्शन वीडियो जो आज मैंने एक की बताई उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और जो फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसी बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो हम ऑप्शन से बहुत से क्वेश्चनों को ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत से क्वेश्चनों को हम अपने लॉजिक से सॉल्व करेंगे, बहुत से क्वेश्चनों को हम इन फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा चीजों को, तो आपको कंपटीशन जो आप दे रहे हो उसमें बहुत यूजफुल होंगी ये ट्रिक्स वगैरह, और जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो तो आपके लिए काफी यूजफुल होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।